यह कहानी है मानपुरा गांव की कृष्णा जी की, एक ऐसी महिला की जिसने संघर्षों की आग से खुद को गढ़ा और अपने हाथों से न सिर्फ रग्स बुने बल्कि अपनी पूरी किस्मत भी बुन डाली। बचपन गरीबी में बीता, खेलने की उम्र में शादी हो गई, ससुराल आई तो बीमारी और तंगी दोनों साथ थी। कमाई का हर पैसा पति छीन लेते और अपने खर्च के लिए भी उन्हें हाथ फैलाना पड़ता। लेकिन कृष्णा जी हार मानने वाली नहीं थी। बचपन में पिता के घर लूम पर बैठकर जो कला सीखी थी, वही कला आगे चलकर उनकी ताकत बनी। मैं एक दिन में रास्ते में जा रही थी तो बीच में भाई साहब मिल गए। तब मैं भाई साहब से बात करी लूम के बारे में, तो भाई साहब ने मैंने दूसरे दिन ही लूम डलवा दी और तब से ले अब तक 16 साल हो गई ये काम बढ़िया कर। 4 भाई बहनों में से सभी ने रग्स बनाना सीखा और उसी हुनर ने उन्हें जीवन की सबसे कठिन घड़ी में संभाला। पति बीमार रहे, 3 बच्चे हुए, खर्चा बढ़ता गया और कृष्णा जी ने इधर उधर काम तलाशना शुरू किया। कभी नरेगा में धूप, गर्मी, बारिश में मजदूरी, कभी कोई छोटा सा ही काम, लेकिन घर की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं के कंधों पर थी। इसी दौरान मानपुरा की जिंदगी में एक बदलाव आया, जयपुर रग्स से जुड़ने का मौका। और मैं 4 बहन भाई थे ना, कंपनी से जुड़ रहे। 16 साल पहले जब उनके घर लूम लगा तो जैसे जिंदगी का पहिया ही बदल गया। उन्हें मुंबई जाने का अवसर मिला और उनका वह छोटा सा सपना भी पूरा हुआ, हवाई जहाज में बैठने का सपना, जो उन्होंने बुआ और फूफा को देखकर देखा था। आज उनके घर में 4 कारीगर काम करते हैं, बेटी भी लूम पर हाथ आजमा रही है और गांव की कई लड़कियां कृष्णा जी की दी गई ट्रेनिंग से अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। कृष्णा जी आज अपने घर परिवार के सभी फैसले खुद करती हैं। आज समाज में, परिवार में उन्हें सम्मान मिलता है। जब मेहनत का पैसा हाथ में आता है तो खुशी उनके चेहरे पर खुद ब खुद चमक उठती है। और फिर आती है उनकी कहानी का सबसे प्यारा हिस्सा, भाई साहब यानी जयपुर रग्स के संस्थापक श्री नंद किशोर चौधरी जी से पहली मुलाकात। कृष्णा जी घबराई हुई थी, सोच रही थी कि इतने बड़े आदमी उनके घर आएंगे तो वे उन्हें कहाँ बिठाएंगी, क्या खिलाएंगी। टॉयलेट तो बहुत ही साधारण है, अगर भाई साहब ने उसका उपयोग करना चाहा तो। लेकिन जब भाई साहब आए तो वे कुर्सी पर नहीं बैठे, सीधे लूम पर कृष्णा जी के पास फंटे पर बैठ गए। कृष्णा जी कहती हैं, उन्हें देखते ही मुझे अपने पापा की छवि दिखी। जो स्नेह बचपन में पापा से मिला था, वही प्यार भाई साहब से मिला। दूसरी बार जब वे आए तो कृष्णा जी ने घर में टॉयलेट बनवा लिया था। भाई साहब का कदम उनके घर में क्या पड़ा, उनके आर्थिक हालात बदलने शुरू हो गए। आज कृष्णा जी अपने परिवार के साथ एक बुजुर्ग अनाथ महिला को भी रखती हैं। बच्चे उन्हें अपनी दादी जैसा प्यार देते हैं। यह उनका अपनापन ही है जो उनके घर को एक परिवार बनाता है। और फिर आया महामारी का समय, लॉकडाउन, जब सब कुछ बंद। कृष्णा जी सोच रही थी, अब रग्स बिकेंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या। उन्होंने भगवान हनुमान से सवा मणि बोली और फिर मानो भगवान ने उनकी सुन ली। घर पर लूम चला, काम चला, कंपनी से भुगतान आता रहा। कृष्णा जी का काम लॉकडाउन में भी नहीं रुका। आज वो यह कहती हैं, अगर जयपुर रग्स नहीं होता तो पता नहीं मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। वह चाहती हैं कि अगर उनके बच्चे किसी नौकरी में न लगे तो वे भी जयपुर रग्स से ही जुड़ें। कृष्णा जी की यह यात्रा सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन की एक मिसाल है। मानपुरा की हर गली में, हर घर में ऐसी ही अनगिनत कहानियाँ जयपुर रग्स के साथ बुनी जा रही हैं।